गांव की लड़की शहर का पति पार्ट 1। एक गांव में सुलभा और संतोष नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक ही बेटा था, नाम था विजय। विजय बचपन से ही शहर में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ था। गांव में पैदा हुआ था लेकिन शहर में बड़े होने की वजह से शहर की आदतें लगी थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुलभा घर पर काम कर रही थी, तभी सावित्री नाम की औरत आकर, भाभी क्या कर रही हो? अरे सावित्री, तुम आओ आओ, बहुत दिन बाद आई। क्या हाल चाल? सब अच्छे हैं? अच्छे हैं भाभी। बोलो भाभी, क्या हाल चाल? कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हारा हाल चाल पूछने आ गई थी। भैया कहाँ हैं? भैया घर पर कहाँ रहते हैं? सुबह खेत में जाकर शाम होने तक लौट नहीं आते। बेटा आया था क्या तुम्हारा भाभी? कहाँ, त्योहार पर आओ कहा। ऑफिस में काम है माँ, नहीं आ पाऊंगा ऐसे कहकर टाल दिया। तो फिर शहर में ही एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर दो, वहीं पर रह जाएगा। नहीं नहीं, उसकी एक सुंदर गांव की लड़की से शादी करवा दूंगी। उसने भी गांव की लड़की ही देखने कहा। अच्छा, शहर में पढ़ा है लेकिन गांव की लड़की से शादी करेगा? हाँ, तुम्हारे पहचान का अच्छा रिश्ता होगा तो बताओ, पसंद आई तो करवा देंगे। हाँ भाभी, देखेंगे। चलती हूँ फिर। चाय पी कर जाओ। अगली बार आऊंगी तो पीऊंगी भाभी, अभी काम है। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सुलभा अपना फोन लेकर अपने बेटे को फोन मिलाती है। विजय ऑफिस में मीटिंग में था। फोन बज रहा था। माँ का नाम स्क्रीन पर दिखते ही मीटिंग रोककर, जस्ट वेट, ऐसे बोलकर वो फोन लेकर साइड में आकर उठाकर, हेलो माँ। बेटा क्या कर रहे हो? मीटिंग में हूँ माँ। अरे डिस्टर्ब किया क्या? अरे नहीं माँ, तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। बोलो माँ, नाश्ता किया? पापा कैसे हैं? हम ठीक है बेटा, तुम कैसे हो? खाया कुछ? हाँ माँ, मैंने खा लिया। अच्छा, तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, ठीक है ना? माँ मैंने पहले ही कहा, तुम जिससे कहोगी उसी से कर लूँगा कहकर बार बार क्यों पूछती हो? अच्छा, समय से खाओ, रखती हूँ। अच्छा माँ। ऐसे बोलकर फोन रखकर फिर से मीटिंग में आकर, सॉरी गाइस, मीटिंग कंटिन्यू करें? ऐसे बोलकर फिर से मीटिंग में बैठता है। विजय की बिजी लाइफ, पढ़ाई पूरी होते ही खुद की कंपनी शुरू करके सक्सेसफुली चला रहा था। माँ की बात कभी नहीं टालता था। सुलभा बेटे के लिए रिश्ता देख रही थी। सुब्बम्मा के गांव में 4 मीलों की दूरी पर रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में जानकी और भरत नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पली बड़ी थी। घर का काम, खेती का काम सब करती थी। ऐसे एक दिन लक्ष्मी सुबह उठकर घर के काम कर रही थी कि पंडित जी घर पर आते हैं। पंडित जी को देखते ही जानकी, नमस्ते पंडित जी, आइए आइए। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं पंडित जी। भरत जी कहाँ हैं? गांव गए हैं जी। हर साल गांव में उत्सव भरत जी के हाथों ही होती है। इस बार उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। उनसे एक बार मिलने के लिए आया था भाभी मैं। ऐसे बोल रहे थे कि लक्ष्मी हाथ में एक कॉफी का कप ले आकर पंडित को देती है। पंडित जी वो कप लेकर, बेटी के लिए शादी का रिश्ता देख रहे हैं क्या आप? अच्छा रिश्ता आएगा तो करवाने का सोच रहे हैं। अगर आपको कोई पता हो तो हमें बताइए। हाँ भाभी जी, मैं चलता हूँ। भरत जी आए तो कहिएगा मैं आया था। जी पंडित जी। चलता हूँ, नमस्ते। ऐसे बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही लक्ष्मी, क्या माँ मेरी शादी करके भेज दोगी? और कितने दिन हम तुम्हें सर पर रख के पालेंगे? शादी करके भेज देंगे तो बोझ हल्का होगा ना। मैं शादी नहीं करूँगी ना। कैसे भी करके तुम्हारी शादी करवा देंगे माँ। ऐसे बोलते ही भरत आकर, क्या माँ बेटी कुछ तो खुसर पुसर कर रही है? क्या हुआ, क्या बात है? देखिए पापा, माँ मेरी शादी करवा कर यहाँ से भेज रही है। अच्छा, तुम्हें कहाँ भेजेंगे बेटा, तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। जरूरत पड़ी तो तुम्हारी माँ को ही भेज देंगे उसके घर। अभी भेज दो पापा।
हाँ, जाओ जाओ। हाँ जाती हूँ, आप और आपकी बेटी ही रहिए। ऐसे बोलकर वहाँ से जाते हुए रुककर, हाँ पंडित जी हमारे घर आए थे, उत्सव के लिए तैयारियाँ हो रही है, ऐसे बोलकर गए। अच्छा, मुझे खाना दो, मैं मंदिर के पास जाता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से अंदर जाता है। यहाँ सुलभा अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढती रहती है। ऐसे वो जानकी के घर पर आए पंडित जी को फोन मिलाकर, पंडित जी जरा घर पर आइए। हाँ हाँ, कल ही आऊँगा मैं। ऐसे बोलकर फोन रख देता है। बोलने के अनुसार अगले दिन सुबह पंडित जी सुलभा के घर पर आते हैं। अंदर आते ही, भाभी नमस्ते, बहुत दिनों बाद फोन मिलाया था, कोई जरूरी बात ही रही होगी। जी पंडित जी, बेटे की शादी के बारे में सोच रहे हैं। आसपास के सभी गांवों में शादी आप ही के हाथों होती है, इसलिए आपको खबर की। आपके पहचान का कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमें बताइए। अरे हमारे पास बहुत है, आपको कैसी लड़की चाहिए विस्तार में बताइए। एकदम गुनी गांव की लड़की हो तो बस, दहेज वगैरह नहीं भी लाएगी तो भी चलेगा। गुणवान लड़की हो तो और अच्छा है। भाभी, हमारे गांव में ही लक्ष्मी नाम की लड़की है, वो बेटी आपके लड़के विजय के लिए एकदम सरल लड़की रहेगी। विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, नाम भी बहुत अच्छे से मिल गए पंडित जी। लड़के को खबर करके बुलवाती हूँ, आप मिलवाने की तैयारी कीजिए। भाभी, इस रविवार स्वामी जी का उत्सव होने वाला है। लड़की के पिता ही करीब रहकर सब तैयारी कर रहे हैं। आप उस दिन आएंगे तो भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, लड़की को भी देख सकते हैं, क्या बोलते हो? जी पंडित जी, उस दिन ही लड़की को देखेंगे। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। ये पैसे ले जाइए। ऐसे पंडित जी को कुछ पैसे देती है। पंडित जी वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तुरंत ही सुलभा बेटे को फोन मिलाकर पंडित जी की कही हुई बात उसे बताती है। सब सुनकर विजय, लक्ष्मी नाम बहुत अच्छा है माँ, आता हूँ माँ। ऐसे बोलकर फोन रख देता है। उसके बाद लक्ष्मी को देखने के लिए विजय रामपुर में हो रहे उत्सव में आता है। वहाँ वही लक्ष्मी है ये बिना जाने गलती से लक्ष्मी को धक्का देता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। किसान और बड़ा सा ट्रैक्टर। एक गांव में अंजी नाम का आदमी रहता था। उसके पास 10 एकड़ जमीन थी। उस 10 एकड़ में वो खेती कर अपनी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन वो जितनी भी मेहनत करता उसकी गरीबी नहीं जा रही थी। अंजी का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था शेखर। शेखर का एक ट्रैक्टर रिपेयरिंग शेड था। एक दिन शेखर और अंजी शेखर के शेड में बैठकर बातें कर रहे थे। हमेशा तू यहीं पड़ा रहता है, तेरे पास जो 2 एकड़ की जमीन है उसमें कोई फसल क्यों नहीं उगा लेता? अरे यार, मुझसे ये सब नहीं होगा, वो बाली ये सब काम संभाल रहा है ना, इसीलिए उसे ही दे दिया है। इस तरह बोल रहा था कि शेखर का असिस्टेंट सीनू वहाँ पहुँचा। क्यों रे, सुबह कब का गया था, अभी लौट के आ रहा है? टिफिन कहाँ है रे? अरे भैया, आपने बिल्कुल अकल नहीं है। क्यों बे, क्या बक रहा है? और नहीं तो क्या भैया, आपने 2 50 के नोट थमाकर मुझे 2 प्लेट इडली और 2 प्लेट डोसा मंगवा लिया। हाँ, मगर आपने ये नहीं बताया कि कौन से 50 नोट से इडली और कौन से 50 के नोट से डोसा लाना है। उसने कहा। ये बात सुनकर शेखर दंग रह गया और अंजी मुस्कुराने लगा। मैंने तुझे नौकरी देकर अपने जूते से अपने आप को मारा है, चल भाग यहाँ से, इस तरह उसने कहा। हाँ हाँ, बाद में मार लेना भैया, पहले ये बताओ कि किस पैसे से क्या लेकर आना है। जब तक तू जाकर टिफिन लेकर आएगा ना, तब तक तो लंच का टाइम भी हो जाएगा। कुछ मत ला, सीधे जाकर लंच ही ले आते हैं, जाकर अपना काम देख। ओहो, कैसा आदमी है, कुछ भी ढंग से नहीं बताता, ऊपर से मुझे डांटता रहता है। ऐसा बड़बड़ाते हुए वो अंदर चला गया। उसके जाते ही अंजी बोला, ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ, आज अपने फसल को पानी देना है। ठीक है यार, फिर मिलते हैं।
उसने कहा। अंजी वहाँ से अपने घर पहुँचा। घर जाकर वो फावड़ा और कुदाली लेकर अपने खेत के ओर जा रहा था कि रास्ते में नागराज नाम का एक पॉलिटिशियन उसके सामने आया। क्यों अंजी, अपने जमीन में पानी डाले हो या नहीं? वही करने जा रहा था भाई। अरे कितने दिन इस तरह से मेहनत करोगे? मेरे साथ चलो, दिन में 200 रुपए दिलवाऊंगा, शाम को फुल बोतल दिलवाऊंगा, चाहे तो बिरयानी भी खिलाऊंगा। वो पैसे और वो बोतल तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ रख लो। मैंने तो इस मिट्टी को ही माना हुआ है, अच्छा हो या बुरा सब इसी मिट्टी पर। अगर मैं तेरे पीछे झंडा पकड़कर घूमने लगा तो तुझे खाने को वो बिरयानी भी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ अनाज उगाने वाला भी होना चाहिए ना। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते, उस कीचड़ में ही पड़े रहो। हाँ। ऐसा बोलते हुए वो पॉलिटिशियन वहाँ से चला गया। रुक जा, एक किसान के लिए वो कीचड़ ही सब कुछ होता है। जिस आदमी पर कीचड़ गिरे और वो उस कीचड़ को धोने के लिए वहाँ से निकल जाए ना, वो एक किसान होता ही नहीं है। इस कीचड़ में ही हमारा भाग्य छिपा हुआ है। लेकिन ये सब तेरी समझ में कभी नहीं आएगा। जाकर अपना झंडा पकड़ और अपने लीडर को जय जय बोल। जा यहाँ से। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ गया और अपने खेत पहुँचा। अपने खेत पहुँचकर उसने फावड़ा और कुदाली बगल में रखा और मोटर चालू करके जमीन पर पानी डालने लगा। अपने खेत में जानवरों को भी वो पालता था और उन जानवरों को भी उसने चारा खिलाया और पानी दिया। ये ट्रैक्टर वाला पता नहीं कब आएगा, एक बार फोन करके देखता हूँ। ऐसा मन में सोचकर अपने जेब से उसने फोन निकाला और ट्रैक्टर वाले को फोन किया। अरे भाई, खेत में पानी डाल दिया है, कब आओगे? जल्दी आओ भाई, लेट मत करो। ये कहकर उसने फोन रख दिया और अपने सारे सामान लेकर वहाँ से चला गया। इस तरह अंजी रोज अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। सारा खेत जोतकर 5 एकड़ में अनाज और 5 एकड़ में रुई उगा रहा था। अनाज के खेत में रोज पानी देता था और रुई के खेत में ज्यादा घास फूस ना उग जाए रोज आदमियों को लगाकर सफाई करवाता रहता था। दिन बीतते गए। एक दिन अंजी फिर से अपने दोस्त शेखर के पास पहुंचा। अंजी को देखते ही शेखर बोला, आजा यार, कई दिनों बाद आया है, कैसा है? सब ठीक? कटाई हो गई है क्या? अरे ओ सीनू, जाकर 2 चाय लेकर आ। इस तरह उसने अपने असिस्टेंट को बोला। सीनू वहाँ से चला गया। शेखर जितनी बार भी बुला रहा था, अंजी बिना बोले दुखी दुखी बैठा हुआ था। ये देखकर शेखर बोला, क्या हुआ यार, तू इतना उदास क्यों है? और क्या होना बाकी है यार, मैंने 5 एकड़ में अनाज डाला था, 1 एकड़ के 40 बोरी उगना चाहिए था, लेकिन सारे 5 एकड़ में मिलाकर भी मुझे 40 बोरी नहीं मिले। थोड़े दिनों पहले हुए बारिश की वजह से मेरा सारा अनाज झड़ गया। पूरे 1 हफ्ते बारिश चली। मूसलाधार बारिश की वजह से सारी रुई भी पिघलकर वहीं गिर गई और खराब हो गई। मैंने इसी जमीन पर अपना सब कुछ लुटा दिया। लाखों में नुकसान हो गया है मेरा। भगवान के किए पर हम क्या कर सकते हैं मेरे यार। अगर ये सब भगवान ने ही किया होता तो मैं कुछ नहीं बोलता। जितना फसल में लेकर गया था उसका दाम भी कम दे रहे हैं। एक मजदूर का 300, ट्रैक्टर से जमीन जोतने के एक दिन के 1000 रुपए। पूरे 10 एकड़ की जमीन थी। पूरा दिन अगर उसने जुताई की तो मेरे पास बचा ही क्या है यार। क्या कर सकते हैं यार, अपना काम छोड़कर कुछ और भी तो नहीं कर सकते। इस साल नहीं तो अगले साल अच्छी कमाई होगी, इसी आशा में हमें खेती करती रहनी होगी। अब मुझसे ये सब नहीं होता यार। पहले ही मैंने गांव भर में उधार लिया हुआ है। तू मुझे अपने शेड में कोई ना कोई काम दिलवा दे, मैं यही काम कर लूंगा। अरे तू क्या बात कर रहा है यार। आज तक जितने भी लोगों ने खेती छोड़नी चाही, तूने उन्हें समझाया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और आज तू ही खेती छोड़ने की बात कर रहा है। ये सब मेरे साथ समय का किया धरा है। मैं कर भी क्या सकता हूँ बता। अगर तेरे पास कोई काम है तो बता, नहीं तो मैं कहीं और जाकर मेहनत मजदूरी कर लूंगा। उसने कहा। ये बात सुनकर शेखर किसी सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। इस बीच सीनू चाय लेकर वहां पहुंचा।
एक हफ्ते में कुछ न कुछ देख लेंगे। तू पहले ये चाय पी मेरे यार। ऐसा बोलकर उसने चाय पिलाया। अरे भाई, कोई रिपेयर का काम हो तो बताओ। आधे घंटे का काम करूँगा तो तुम्हें 1 घंटा दुखी होना पड़ेगा। मुझे दुखी क्यों होना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, एक बार मैंने रिपेयर का काम किया तो तुम्हें 1 घंटा उसे ठीक करने में लग जाएगा ना। उसने कहा। सीनू की बात सुनकर शेखर मुस्कुराने लगा। चाय पीकर अंजी भी वहाँ से अपने घर पहुँच गया। 1 हफ्ता बीतने के बाद वो फिर से शेखर के पास पहुँचा। अरे यार, तूने कहा था कि मेरे लिए कोई काम बताएगा, क्या हुआ? 1 हफ्ते से मैं तेरे ही काम में लगा हुआ हूँ यार, इधर आ। ऐसा बोलकर वो अंजी को लेकर एक खाली ग्राउंड में पहुँचा। तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? उधर एक बार देख तो सही। इस तरह उसने दिखाया। वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर था। ये देखकर अंजी दंग रह गया। अरे यार, क्या है ये? इतना बड़ा है? इससे तो 10 एकड़ जमीन भी 10 मिनट में जुत जाएगी, है ना? तो ले जा और जोत ले अपना जमीन। इसे मैंने तेरे लिए ही बनाया है, उसने कहा। ये सुनकर अंजी दंग रह गया। क्या कहा? मेरे लिए? हाँ यार, अगर नुकसान की वजह से हम जैसे किसान खेती करना छोड़ देंगे और दूसरे कामों में लग जाएंगे तो फसल कौन उगाएगा यार? अगर सभी का पेट भरने वाले किसानों को हम नहीं बचा पाए तो हम मनुष्यों के जिंदा रहने का क्या फायदा है? इसीलिए ये सब मैंने तेरे लिए नहीं किया है, ये सब मैंने एक किसान की मदद करने के लिए किया है। तू इसे ले जाकर अपना खेत जोत ले और अपने दोस्तों के भी कम दाम में जमीन जोत देना। तूने इतना खर्चा करके इसे क्यों बनाया है यार? खर्चे का क्या है यार? अगर तुझे फायदा होगा तो तू मुझे वापस कर देना। हम ये सब बाद में देख लेंगे, पहले तू जाकर अपनी जमीन जोत। ऐसा बोलकर उसने ये ट्रैक्टर अपने दोस्त को दे दिया। उस ट्रैक्टर से अंजी ने अपना सारा जमीन जोत लिया। उसने अपने गांव के बाकी किसानों की जमीनें भी कम दाम में जोत दी। इसकी वजह से उसे खूब मुनाफा हुआ और पूरे गांव में एक अच्छा किसान होने का नाम भी जीता। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।